राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं डिलीवरी के बाद नई माँ के खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वास्थ्य वर्धक पोषण से भरपूर ड्राई फ्रूट्स नट्स पंजीरी बनाने की सरल विधि। ये पंजीरी एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जिसे खास तौर पर डिलीवरी के बाद ताकत और ऊर्जा देने के लिए बनाया जाता है। ये शरीर को जल्दी रिकवर करने, दूध की आपूर्ति बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करती है। पंजीरी में इस्तेमाल होने वाले ताजे घी, सूखे मेवे और मसाले नई माँ के शरीर को पोषण से भर देते हैं। तो देर न करते हुए आइए जानते हैं इसे बनाने की सरल विधि। सबसे पहले जानते हैं इस पंजीरी को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 1 कप, ग्राम में 125 ग्राम, सूखा नारियल आधा कप कद्दूकस किया हुआ, गुड़ का चूगड़ा 3/4 कप, ग्राम में 150 ग्राम, देसी घी 3/4 कप, ग्राम में 150 ग्राम, खाने वाला गोंद 2 टेबल स्पून, काजू 2 टेबल स्पून, बादाम 2 टेबल स्पून, मखाना 100 ग्राम, खरबूजे के बीज 2 टेबल स्पून, इलायची पाउडर 1/4 टी स्पून, जीरा पाउडर 1 टी स्पून, अजवाइन पाउडर 1 टी स्पून, सॉल्ट पाउडर 1 टी स्पून, अखरोट 4 से 5, पिस्ता 1 टेबल स्पून, कमरकस 1 टेबल स्पून। और अब जानते हैं इसे बनाने की विधि। इसके लिए एक कढ़ाई को गैस पर रखकर गरम करें और उसमें आधा घी डालकर घी को गरम करें। जब घी मीडियम गरम हो जाए तब गोंद डालकर धीमी आग पर फूल लें और हल्का ब्राउन होने तक तल लें। बारीक टुकड़ों में तोड़ लें, उसके बाद तलें। फिर सारा गोंद तलकर एक प्लेट में निकाल लें। उसके बाद एक एक करके सारी सामग्री सेकेंगे। सबसे पहले बादाम को गर्म घी में डालें और 1 मिनट तक हल्के ब्राउन होने तक तलकर निकाल कर उसी प्लेट में रख लें। फिर काजू डालकर 1 मिनट हल्का सा तलकर उसी प्लेट में निकाल लें। पिस्ते भी डालकर 1 मिनट हल्का सा तलकर उसी प्लेट पे निकाल लें। अखरोट भी गर्म घी में डालकर 1 मिनट हल्के से तलकर उसी प्लेट में निकाल कर रख लें। फिर खरबूजे के बीज कढ़ाई में डालें और किसी थाली से ढककर लगातार कलछी से चलाते हुए बीज हल्के ब्राउन होने तक फूलने तक तलकर अलग प्लेट में रख लें निकाल कर। इसके बाद कमरकस को भी गरम घी में डालें और ये भी तुरंत 1 मिनट में ही फूल कर सीख जाता है। इसे निकाल कर अलग प्लेट में रख लें। फिर उसे कढ़ाई में मखाने भी कड़क होने तक सेक कर अलग रख लें और ठंडे हो जाने पर मखानों को मिक्सर में पीस कर इसका पाउडर बना लें। फिर एकदम धीमी गैस पर बचे हुए घी में जीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर और सौंठ पाउडर डालकर हल्का सा भूनें। फिर ग्रेटेड नारियल भी इसमें डाल दें और 1 मिनट चलाते हुए हल्का सा भून लें। अब कढ़ाई में बचा हुआ घी डालें और घी मेल्ट होने के बाद इसमें आटा डालें और आटे को मीडियम और धीमी आग पर हल्का ब्राउन होने तक सेक लें। जब उसमें से अच्छी महक आने लगे तब समझिए ये भुन गया है। फिर सारी चीज़ें अब भुनकर तैयार हो गई। अब खरबूजे के बीज और मसाले, ग्रेटेड नारियल को छोड़कर सारे तले हुए ड्राई फ्रूट्स और कमरकस को मिक्सर जार में डालकर पीसकर पाउडर बना लें। फिर पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स बड़े प्याले में निकाल लीजिए। गुड़ और खरबूजे के बीज, भुने मसाले, ग्रेटेड नारियल डालकर मिलाएं। इस मिश्रण में अब भुना हुआ आटा और इलायची पाउडर डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलने तक मिला लें। तैयार है आपकी न्यू मदर के लिए खास पंजीरी। ऐसा नहीं है कि इसे आप नहीं खा सकते, ये सभी के लिए है, सभी इसे खा सकते हैं। लेकिन जो नई माँ बनी है उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी और स्वास्थ्यवर्धक
पोषण से भरपूर मिठाई है। इसे नई माँ को खिलाने से उसकी रिकवरी जल्दी होती है, बच्चे के लिए अच्छा दूध निकलता है। पुराने ज़माने से ये पंजीरी बनती चली आ रही है जच्चा के लिए। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। बच्चे को अच्छा पोषण मिलता है। जब माँ को अच्छा पोषण मिलता है तो यदि आपके घर में किसी की डिलीवरी हुई है तो उस माँ के लिए ये खास स्वादिष्ट पोषक स्वास्थ्यवर्धक पंजीरी जरूर बनाएं। किसी साफ सूखे जार में भरकर आप 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बस ये ध्यान दें इसमें कोई गीला हाथ ना लगे। चम्मच से निकालें सूखे और 2 महीने तक आप इसे रखकर आराम से खा सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप सभी ने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम बता रहे हैं दोस्तों। हम लिवर सिरोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय हमारी आवाज़ साफ नहीं आती है क्योंकि धड़कन बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या को समझते हुए अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं, स्वीकार कीजिए मेरे प्यार सहित राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।